बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 7.1 हम शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है हमें डेरिवेटिव्स तो आना चाहिए, डिफरेंशिएशन अगर ये चैप्टर सीखना है तो डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी इसको एंटी इंटीग्रेशन भी, एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2x², ठीक है, इसका हम लोग अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलता था? 4x, ये 2 पावर का होता था, ठीक है, 4x हो जाता था और यहाँ पे x का 1 हो जाता था। ठीक है, तो हमें जो डेरिवेटिव मिला 4x मिला। ठीक है, लेकिन अभी मैं अगर इसका फिर से अगर मैं ये डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे वापस से यही चीज़ मिलनी चाहिए। दोबारा बताते हैं, अगर मैंने डेरिवेटिव किया, मान लो ये यहाँ पे आया 4x पे, तो अगर मैं यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करूँ, ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं 4x का इंटीग्रेशन करूँ तो क्या होगा? 4x रूल होता है वो हम देखेंगे अभी, ठीक, x + 1 + 1 हो जाता है और नीचे 2 हो जाएगा, तो ये फिर से हमें क्या मिल जाएगा? 2x² मिल जाएगा। ठीक है, तो वो रूल हम देखेंगे इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या यूज़ होता है। लेकिन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। सो जैसे कि पहला फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सीखना होगा वो होगा, अगर x की पावर n है तो इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, ठीक है, x की पावर n है और इसको हम dx में करेंगे। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल एकदम, n है, हम वहाँ पर डेरिवेटिव हम लोग माइनस कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में पावर से, यहाँ पे प्लस होगा, तो देखो कैसे n + 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखते थे डेरिवेटिव में, यहाँ पे हम डिवाइड में लिखेंगे और प्लस का c लगाएंगे। c अभी हम बात करेंगे c क्यों आता है। ठीक है, ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक बार देखते हैं c आता ही क्यों है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं, हमारा ये फंक्शन है पूरा। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा? 4x हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। फिर मैंने बताया अगर हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो यहाँ पे आया, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करूँ वापस से वहीं पे पहुँच जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से वापस इसका डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ से इसका करूँगा तो मुझे क्या मिला? x की पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 तो 2x² हो जाएगा। लेकिन ये 5 तो हमें मिला ही नहीं, है ना। तो इसी 5 या कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है उसके लिए हम इंटीग्रेशन में हमेशा c लगाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। फॉर्मूला हम वहीं पे देखते रहेंगे साइन का। सो हमें इसका इंटीग्रेशन ढूंढना है, तो इसके इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसा हो जाता है, dx का मतलब किसके रिस्पेक्ट में वो हो रहा है। ठीक है, साइन 2x, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, याद रखना साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x। ठीक है, फिर हम इस एंगल का करेंगे, बस इतना याद रखना, एंगल का नीचे एक तरह से डेरिवेटिव हो जाता है। रूल है सिर्फ साइन, जितने भी रेशियोज होंगी ऐसा ही होता है, साइन का माइनस कॉस 2x, ये 2x का नीचे डेरिवेटिव हो जाता है और प्लस में c। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और देख, सो क्वेश्चन नंबर 2, कॉस का होता है साइन, एंगल सेम रहेगा, एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, और ये एंगल का डेरिवेटिव नीचे हो जाएगा प्लस c, ख़त्म। अच्छा ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, इसको याद रखना। ठीक है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो यहाँ पे e2x का क्या हो जाएगा? e2x ही रहेगा, इस 2x का नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस c, ख़त्म। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो वगैरह वगैरह, तो इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं। देखो पावर का हमें पावर रूल पता ही है, क्या है? पावर से क्या होगा? ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, और ये जो नीचे इसका नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ओनली a हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा ax + b
टू द पावर 3 a प्लस सी। सी हमने देख लिया किस लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x का नीचे डेरिवेटिव होगा सिंपल, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है साथ में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। ई का क्या होता है एक्सपोनेंशियल पावर का 3x हो जाएगा और 3x का नीचे भी डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस सी। तो आई होप 1 to 5 समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है 3x का क्या होगा e3x ही रह जाएगा, इस 3x का नीचे डेरिवेटिव हो जाता है जो कि 3 होता है, प्लस 1 का क्या होता है 1x जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही आ जाता है, प्लस में c। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अभी थोड़ा सा तो पहले क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पावर से करेंगे तो x की पावर 2 है तो 2 + 1 3 और 2 + 1 3 नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे तो ये वैसे ही कट जाएगा तो 1 का क्या होता है x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो सीधा क्वेश्चन है, dx में होगा तो पावर का होगा पहले 2 + 1 3 नीचे भी 3 आ जाएगा, b x का क्या हो जाएगा x की पावर 1 होगी ना तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, प्लस c के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा 1 का, ठीक है। ये इंटीग्रेशन था, फिर से देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर a है पावर है तो ये 2 है तो 2 + 1 3, यहाँ पे भी 3 b, यहाँ पे इसकी x की पावर 1 होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 2, नीचे भी 2, c के साथ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c लगाना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जगह 2 पावर 3/3 ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है प्लस c। यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा फिर करेंगे। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना तो क्या हो जाएगा बताओ, √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये प्लस वाले ले लेते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 2ab 2√x × 1/√x, ठीक है, dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/x रूट से रूट -2 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। x का हो जाएगा x का हो जाएगा x² 2 + 1/x का, देखो 1/x का एक लॉजिक होता है, x ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, अगर हम इसमें +1 करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1/x का होता है इंटीग्रेशन log x, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x का क्या हो जाएगा log x -2x प्लस c। ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। x² सबके डिवाइड में दे देते हैं हम लोग, x² 5x² माइनस में 4/x², ठीक है। तो ये से तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 4 पावर ऊपर दे देते हैं, ठीक है, dx। तो x का क्या हो जाएगा x² 2, 5 का 5x हो जाएगा क्योंकि ये 5, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट का वही उसके साथ x लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 -2 + 1 ये कौन सा है, ये रूल है, x भी है साथ में, ठीक है। x की पावर -2 + 1 जो कि हमें पता है इंटीग्रेशन में x की पावर अगर n हो तो उसमें n+1 लगे, तो यही रूल यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, x² 2 5x, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 4 x की पावर -1 और ये हो जाएगा -1 तो इसको +1 कर देते हैं, तो हो गया ये भी, और प्लस c लगा देना, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए आगे देखते हैं हम, यहाँ तक देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन दे रखा है, इस पार्ट का करना है, तो इसको हमें कैसे करना होगा, 1 मिनट माइक सही कर लें, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x³ √x 3x √x 4/√x, ठीक है, dx, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए √x का मतलब होता है उसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1/2 होगी, यहाँ पर भी इसकी पावर कितनी होगी 1/2 होगी, यहाँ पर भी इसकी पावर 1/2
2 होगी। जब बेस सेम होता है पावर माइनस हो जाती है, तो माइनस होके कितना बचेगा बताओ, सॉरी 5/2 बचेगा। यहाँ पे कितनी बचेगी इसकी पावर, 1/2 बचेगी, 1 है ये 1/2 है। यहाँ पे कितनी बचेगी, ये ऊपर आ जाएगा, x की पावर -1/2 हो जाएगी। dx चल ही रहा है हमारा, और इंटीग्रेशन, ठीक है। अब पावर से हम करते हैं तो पहले +1 होता है, वही चीज़ नीचे आ जाती है। देखो कैसे, x 5/2 + 1, 5/2 + 1, फिर यहाँ पे भी सेम टू सेम तरीका, x 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, -1/2 + 1, -1/2 + 1, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा 7/2, और यहाँ पर भी 7/2 हो जाएगा, तो 7 इधर ही रहने देते हैं और 2 ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 3x की पावर 3/2, तो 3 तो यहाँ रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग 2, ठीक है। यहाँ पर 4x की पावर 1/2 ही रहेगी, क्योंकि -1/2 प्लस, और यहाँ पर 1/2 होगा, 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, +c। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ध्यान से, अगर हम देखें कुछ फैक्टर कॉमन आ सकते हैं। देखो पहले देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर x² कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x - 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही रहने देते हैं, x - 1। नीचे क्या है, x - 1, ठीक है, ये डी x - 1 बाहर फिर से ले लो, x - 1 x- चला गया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा x² + 1, नीचे क्या है, x - 1, इंटीग्रेशन dx, ये इससे गया, तो x² + 1 dx, ये हो जाएगा, इस पावर एक पावर बढ़ जाएगी, नीचे वही आ जाएगी, 1 का होता है x + c। क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले मल्टीप्लाई करा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √x, और ये हो जाएगा x√x। अब हमें पता है √x को हम लोग बोलते हैं x की पावर 1/2, और ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो 3/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, कर देते हैं इंटीग्रेशन, +1, यही चीज़ नीचे भी आ जाएगी, +1, 3/2 + 1, 3/2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3/2, और यही चीज़ नीचे भी आ जाएगी, 3/2, 2 पर ही रहने देते हैं, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5/2, और नीचे भी आ जाएगा 5/2, 2 पर ही रहने देते हैं, +c। सो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं आगे के। सो अब मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा हमें, तो अब याद रखना इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 2, तो हम डायरेक्टली करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, 2 + 1/2, ये हो जाएगा 2.5, मतलब 2 और आधा, 2.5 को हम बोलते हैं 5/2, ऐसे भी कर सकते हो, +2, ये है 1, ये है आधा, तो ये 1.5 को हम लोग बोलते हैं 3/2, ये हो जाएगा 3, और x की पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 1/2। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है, प्लस करते हैं अपन लोग, ठीक है, 2.5 में एक करेंगे 3.5, तो मतलब 7/2। नहीं समझ में आया तो +1 करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 7/2 आ जाएगा, +2, 3/2 + 1, कुछ ऐसा, 3/2 + 1, एक ही बात है, 3x 1/2 + 1, यहाँ पे भी 1/2 + 1, सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/7 x पावर 7/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा 5, और ये ऊपर जाएगा 4x की पावर 5/2, नीचे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 2, 3 से 3 कट जाएगा, +c, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो क्या है, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x में इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 2, नीचे भी आ जाएगा हमारा 2, -3, कॉस का होता है sin x, ठीक है, कॉस का माइनस साइन मत कर देना, और इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉस का साइन, और 1 का x का भी तो डेरिवेटिव होता है नीचे, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन x का 1 होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता, ex का ex ही रहेगा, +c, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला देखते हैं,
17 2, ये 2 से 2 इधर कट भी जाएगा, ठीक है। 2x यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, नीचे भी हो जाएगा 2 + 1, पावर साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये +3 cos x, ठीक है, +5, ये इसकी पावर 1/2 है, तो इसमें हम 1/2 + 1 1/2 + 1 +c, अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 +3 cos x +5 x पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2, तो ये हो जाएगा, इधर 10 कर देते हैं, +c, क्या होगा cos² x माइनस, ठीक है, इसको इसके डिवाइड में रख देंगे अपन लोग, 3 sin x, और यहाँ पे है cos² x dx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 cos x², ऊपर जाके sec² x हो जाएगा, -3 तो बाहर है ही। अगर मैं ध्यान से देखो साइन अपॉन कॉस, इसका एक साइन, इसका कॉस और इसका साइन 10x हो जाएगा, और ये कॉस अकेला बचा हुआ तो ऊपर आके क्या हो जाएगा sec x, ठीक है। अब sec² x का होता है 10x, पढ़ा था, -10x sec x का होता है sec x +c। तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।